मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। अंतिम अध्याय तत्वर सूत्र का 2 सूत्र हमने पूर्ण किए। मात्र 9 सूत्रों में ये अपनी विषय वस्तु इसमें से आने वाली है मोक्ष तत्व संबंधी, जिसमें से एक ही 2 सूत्र बहुत अच्छे से और विस्तार से चलने लायक है। बाकी सब सूत्र तो सामान्य थीम लिए हुए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 2 सूत्र अभी तक देखे। पहले सूत्र में बात आई कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो प्रतिपक्षी कर्मों के परिहार के निमित्त से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और प्रतिपक्षी कर्म के रूप में ज्ञानावरण के साथ साथ अन्य 3 कर्म भी यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें बताया गया था कि मोहनीय का अभाव सबसे पहले होता है। मोहनीय राजा है, ये सबसे पहले जाता है, और मोहनीय में भी दर्शन मोह सबसे पहले, दर्शन मोह ही जाता है। और टोडरमल जी के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से अनंत गुना काम हो जाता है, और सागर में 1 बूंद बराबर पानी रह जाता है। जयचंद जी ने ऐसा स्पष्ट समय सार की टीकाओं में लिखा। इसलिए पूरा समय सार का केंद्र बिंदु मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है उन सब का केंद्र बिंदु एक मुखे न मिथ्यात्व का परिहार होता है, और चारित्र का जीवन में प्रकट होना इसके लिए बहुत गिने चुने ग्रंथ है, नहीं के बराबर। तो पूरी जितनी मेहनत लगती है वो नींव खड़ी रहने में मेहनत लगती है, पैसा भी उसी में ज्यादा जाता है। यदि नींव कमजोर हो तो ऊपर का राजमहल दिखने को भले ही सुंदर दिखे, उसमें रहना नहीं बन सकता। टोडरमल जी ने 99999 का एग्जाम्पल देकर, याद आ रहा है ना आपको, और पहले 9 को मिटाना ये 90,000 का कर्जा चुकाएगा। याद आता है आपको वो उदाहरण? फिर अंक बिना बिंदी का उदाहरण, राजा बिना सेना का उदाहरण, आदि आदि। और कुन स्वामी की दृष्टि में हम विचार करें, दर्शन पाहुड़ वगैरह, तो जड़ बिना का पेड़, आदि आदि। ये सब उदाहरण इसी बात को उजागर करते हैं कि सम्यक तो प्रकट करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो कर्म में सबसे पहले मोह का अभाव होता है। मोह में भी पहले दर्शन मोह का होगा, और फिर चारित्र मोह का होगा, और फिर बचे हुए 3 कर्म, ये 12वें गुण स्थान में उनका अभाव होता है, और अघाती कर्म तो सिद्धावस्था में ही उनका अभाव होता है। दूसरे सूत्र में हमने ये देखा था कि सिद्धावस्था कैसे प्रकट होती है, तो यहां पर कहा था बंध के हेतुओं का अभाव, उससे मोक्ष होता है, ऐसा भी नहीं कहकर इसमें थोड़ी बाध्यता दिखी। क्या दिखी? ऐसा कहने में 14वें गुणस्थान में आपत्ति खड़ी होगी, क्योंकि वहां पर 5 कारण नहीं है, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो फिर इसीलिए निर्जराभ्याम ये भी और डाल दिया कि पूर्व संचित कर्म को निर्जरित होना भी जरूरी है। तो 14वें गुणस्थान में मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है। आपको कोई पूछे कि निर्जरा कहाँ तक, तो 4थे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक निर्जरा का क्रम है। मोक्ष पूछे तो क्या बोलेंगे आप? मोक्ष भी 4थे गुणस्थान से आप बोलेंगे, बोल सकते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व अपेक्षा वो मोक्ष हो गया, मुक्त हो गए ना, दृष्टि मुक्त हो गए, तो मोक्ष तत्व चालू ही हो गए वहां से भी एक प्रकार से।
लेकिन 9 क्षायिक भावों में से केवल एक क्षायिक भाव इस साधक अवस्था में होता है, इसलिए उसको गौण किया जाता है उस बात को। और इसलिए श्रीमद जी कहते थे ना, सम्यक दृष्टि श्रद्धा अपेक्षा से केवली ही हो गया, ख्याल में है ना। और फिर सिद्धों में और सम्यक दृष्टि में कुछ भी अंतर नहीं। टोडरमल जी ने लिखा ना कि सिद्ध भगवान लौटकर संसार में नहीं आते, इस सब का कारण एकमात्र, बोलिए, श्रद्धान का प्राबल्य जानना। और श्रद्धान तो बराबर चौथे गुण स्थान में भी है। तो 9 क्षायिक भाव में से एक क्षायिक भाव तो चौथे में भी हो सकता है, और एक क्षायिक भाव, बोलिए, 12वें में ही होता है, बोलो, क्षायिक चारित्र। और बाकी 7 भाव, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र को छोड़कर 7 लब्धियां है। लब्धि समझते हो? ये ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ये 3 हो गए। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान दर्शन 2 हो गए। अभी अंतराय के अभाव में 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 9 केवल लब्धि में से 2 लब्धि क्वाइट बिफोर हो जाती है। एक तो चौथे में भी हो सकती है, चौथे से 7वें में कहीं भी, और एक 12वें में, बाकी सब 13वें में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, तो समस्त कर्मों का प्रकृष्ट रूप से अभाव होना वह मोक्ष है। दूसरा सूत्र कल हमने देखा, तीसरे सूत्र की तरफ आइए। अभी 5 भाव कितने जनों ने पढ़ा है वे थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, देखते हैं। अभी थोड़ा मैं लूंगा इसको। तीसरा सूत्र देखिए, मैं सूत्र पढ़ता हूं बस। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, इसकी संधि विच्छेद करता हूं मैं। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, इसकी कोई खास कोई इसमें नहीं है बात। इसका अर्थ सामान्य, औपशमिक आदि भाव तथा भव्यत्व, यह भाव, इनका क्या, भव्यत्व नाम च, इनका क्या, इनका अभाव होता है। यह अर्थ कहां से लगाया हमने? अनुवृत्ति से। पीछे मुड़ो, ये च रिप्रेजेंट्स, और इसका भी क्या, सुनो सुनो, ये आपको आना है मेरे पास, आपको आना है, आपको आना है मेरे पास, आपको भी, मुझे भी क्या, तो भी वो पूर्व की अनुवृत्ति को साधता है। सूत्रात्मक भाषा होती है। तो औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च कहकर पूर्व सूत्र में कोई शब्द पड़ा है क्या ऐसा? विप्रमोक्षो अथवा अभाव, अभाव तो पढ़ा ही है ना, बंद हेतु अभाव, अभाव पड़ा है, तो उनका अभाव और इनका भी, किनका अभाव? औपशमिक आदि, इनका भी अभाव मोक्ष में होता है। एक शंका उत्पन्न हुई है शंकाकार को यह कहना है वैसे तो कि जब द्रव्य कर्म का अभाव आपने कहा तो भाव कर्म का अभाव ये उसमें आ ही गया, अलग सा सूत्र उसके लिए क्यों लगाया आपने? समझ में आता है क्या? द्रव्य कर्म का अभाव हुआ तो जिसके निमित्त से द्रव्य कर्म का अभाव हुआ वो भाव कर्म का तो अभाव हुआ। ये तो बात पकड़ में ही आई। धुआं है, बोलो, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो फिर आपने क्यों बोला अलग से कि धुआं भी है और उसके नीचे देखो आग भी है? ऐसा क्यों बोला? तो आचार्य देव ये कहते हैं कि सामान्य से विशेष बलवान, कि ये तो सामान्य रूप से सब समझते ही है, बोले द्रव्य कर्म का अभाव होने पर भाव कर्म का अभाव होता ही है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से ख्याल में आए
हाँ, लेकिन क्या जरूरत थी विशेष रूप से? सब समझते ही है इसको, कह रहे ऐसा नहीं है। कारण का अभाव जहां जहां होता है वहां वहां कार्य का अभाव होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी सर्वत्र नहीं होता कहते हैं। जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे दंड आदि सामग्री से हमने घड़ा बनाया, कारणों का वे अभी डंडा टूट जाए, कुम्हार भगवान करे वो हजारों वर्ष जिए, हमारा क्या बिगड़ रहा है, लेकिन वो कुम्हार मर जाए, सभी सामग्री खत्म हो जाए, तब भी घड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? आचार्यों के उदाहरण मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। तो वे ये कह रहे हैं सामग्री का अभाव हुआ, सामग्री मतलब इस प्रकरण में कारण का अभाव हुआ, फिर भी कार्य के रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा भी लोक में देखने में आता है कि कारण का अभाव होने पर भी कार्य रह सकता है। तो लोगों को भ्रम खड़ा न होवे, इसलिए हमने कहा कारण का भी अभाव हुआ है और कार्य का भी अभाव हुआ है। कारण कौन? द्रव्य कर्म। तो दूसरा सूत्र लगाया द्रव्य कर्म के अभाव को दिखाने के लिए, और तीसरा सूत्र काहे के लिए लगा रहे हैं? भाव कर्म का अभाव करने के लिए। ये तो शंकाकार की शंका का समाधान हो गया। अब थोड़ा खुलासा करते हैं इसका। देखिए, अभी 5 भावों को याद करो। इसी तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले 7 सूत्रों को याद करो। 7 सूत्र है ना दूसरे अध्याय के। क्यों 7 सूत्र कैसे बनेंगे? क्योंकि पहला सूत्र तो 5 भाव गिनाए, दूसरा सूत्र तो फिर वो गिनती गिनाई, द्वि आदि, द्वि अष्टादश है ना, क्या है वो सूत्र? द्वि नवाष्टादश है ना, 21 त्रि भेदा यथाक्रम, ऐसा है। सुनो सुनो, बोलो मत कोई। और फिर 5 भावों को उनके भेद प्रभेद दिखाने के लिए किस प्रकार 2, 9, 18, 21, 3 होते हैं, ये इसमें 5 सूत्र लगा दिए। फिर दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध सूत्र है, उपयोग लक्षणम। फिर वहां से तो एक प्रकरण ही बदल गया था पूरा। ओके, तो 7 सूत्र दूसरे अध्याय में इसके लिए समर्पित थे, 5 भावों को समझने के लिए। और तत्वज्ञान भाग 1 में इसके आधार से इसमें एक पाठ भी है, जिसमें मैंने इनको कम से कम कितना है इसको लिया है मैंने 40 आवर्स पिछले साल मैंने लिया और पूरा विस्तार से लिया। वे 5 भाव में यहां से गिना। वैसे सूत्र कोई बोलेगा? सूत्र औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य। ठीक है, तो क्या बोले? स्वतत्वम, ऐसा शब्द पड़ा वहां पर। ये जीव के स्वतत्व है, स्वभाव है, असाधारण भाव है। ओके, असाधारण क्यों कहा? अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। 5 भाव गिनाए उन्होंने, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र के लिए क्षौपशमिक अर्थ समझना, फिर औदैक और फिर पारिणामिक, ये 5 भाव। उस 5 भाव को याद करना अभी के सूत्र में, तो फिर अपने कुछ मेल जमेगा। अभी ये कहा जा रहा है, देखो ऊपरी रूप से ऐसा लगता है औपशमिक से लेकर हो तो गए, फिर 53 के 53 भाव कवर ही कर दिए इन्होंने। और क्या किया? नहीं समझे आप? देखो चालू कहां से किया था? औपशमिक भाव से। अंत कहां से किया? पारिणामिक भाव से। अभी पारिणामिक भाव के लिए क्या सूत्र दिया? जीवा भव्यत्व भव्यत्वानिच्य, ऐसा दिया एक सूत्र। 7वां सूत्र होगा ये। तो उसमें देखिए भव्या भव्यत्वानिच्य नहीं, वहां पर तो भव्य लिया पहले, क्या क्या है ना, और फिर अभव्य लिया। चलो ठीक है, जो भी हो, मुझे कहना इतना ही है अभी। कोई ये समझे कि बराबर औपशमिक एक लिया और एक सेकंड लास्ट लिया, समझ लो बराबर इन दोनों का अभाव, लेकिन औपशमिक आदि बोल रहे हैं। तो आदि में समझने वाला क्या समझेगा कि आप सबका तो अभाव नहीं बोल रहे हैं। ये समझ में आता है आपको? तो इस शंका के निराकरण के लिए आगे का सूत्र आने वाला है। इतना समझा आप लोग? ये शैली का प्रयोग क्यों करते हैं ऐसा? इन ऐसे सूत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं ये लोग? क्या क्या बोला मैंने? अभी यहां पर ये कह रहे हैं तीसरे सूत्र में औपशमिक आदि, ये जो भाव है औपशमिक आदि और भव्यत्व भाव, इनका भी अभाव होता है मोक्ष में। तो इनका भी अभाव होता है, मतलब औपशमिक आदि कहकर फिर आएगी ना वो पूरी लाइन,
हाना फिर आ रही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सुनो, औपशमिक गया, फिर क्षायिक भी गया, फिर वो क्षायिक का भी अभाव होगा, तो फिर अगले सूत्र में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे उसके। बोलो, इसी तत्व और सूत्र में ऐसा कहीं प्रयोग हुआ था? ज्ञान में है किसी के? किसी के ज्ञान में है ऐसा? एकदम हमें ऐसे लगता है कि ये क्या बोल दिया आचार्य ने। और ए भैया ले ले, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, ले लो। हाँ, क्या कहा मैंने? क्या हमें एकदम ऐसा लगता है कि अभी ये क्या बोला, तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए कि आगे का सूत्र एक बार समझ ले। ऐसा कहीं दिमाग में आ रहा है आपके? हाँ, 5वां अध्याय देखिए। 5वें अध्याय में एक सूत्र इन्होंने लिया, 4था सूत्र, नित्य अवस्थित अन्य रूपाणी। क्या अभिषेक, क्या अर्थ था इसका? अभिषेक क्या अर्थ है? सूत्र का अर्थ क्या है? नित्य अवस्थित अन्य रूपाणी। कोई बोलेगा इसका अर्थ प्रॉपर? बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूं, अब ध्यान से सुना। अभी धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल नित्य है, अवस्थित भी है और अरूपी भी है ना? अब उसको एकदम तकलीफ हुई ना सुनने वाले को। आपने पुद्गल को अरूपी कह दिया, तो कहते सुनो सुनो, अभी आगे का सूत्र आएगा ना, वहां पर हम बोलेंगे। अरे लेकिन क्यों, यहां पर बीपी आप होता है ना हमारा। अब ऐसे सावधानी से बात किया करो, कुछ भी तुम्हारा बीपी आप होता है तो तुम बीपी को संभाल कर ही आना चाहिए यहां पर। तो ऐसे क्यों बात करते? लेकिन इनको शब्द जिसमें कम होंगे ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है। देखिए 5वां सूत्र देखिए इसका, रूपिणः पुद्गला। इसको एकदम अलग करके दिखाया। हाँ हाँ, तुम्हें जो अभी तकलीफ हुई उसमें पुद्गल जरूर रूपी है, समझ में आता है। और यदि ऐसा सूत्र नहीं बनाते तो बहुत बड़ा उपक्रम करना पड़ता है इनको। तो इतना अपने को 1-2 सूत्र यहां वहां पेशेंस रखने की आदत होनी चाहिए। समझ में आता है सबको अच्छे से? पकड़ रहे आप लोग? देखो मैं और एक अच्छी चीज आपको बताता हूं। देखो मूल ग्रंथों में मैंने कभी किसी को कभी कहा भी होगा, समंत भद्र स्वामी के न्याय का साहित्य है पूरा अपने पास। न्याय के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं कौन? और उनकी एक कालजयी कृति अकाट्य कौन सी बोलिए? आप्तमीमांसा। जिस आप्तमीमांसा पर अष्टशती, अष्टसहस्त्री, ये सब काम होते रहे आगे। और आप्तमीमांसा भी केवल एक छंद को लेकर 114 कारिकाएं हैं खड़ी। आप जानते हैं एक छंद कौन सा? मोक्ष मार्ग से नेतारम। ओके, केवल इसको आधार बनाकर ये कारिकाएं लिखी। और फिर आदि आदि समंत भद्र स्वामी का जितना भी साहित्य है देखिए आगे। मुझे तो कहना यह है, समंत भद्र स्वामी की ये विशेषता रही कि वो न्याय की चर्चा करते हैं पूरी। न्याय की मतलब कि मत मतांतरों की चर्चा चलती रहती है, ठीक है। युक्ति अनुशासन आदि इनके ग्रंथ सब ऐसे ही है लगभग। अब इसमें होता क्या है, अब वो जैसे चालू करते लिखना कि इस जगत का कर्ता ईश्वर है, आदि आदि चालू, और लिखते जाते हैं। वाचक को इतनी तकलीफ होती है इसकी, ये क्या लिख रहे, ये क्या होश में है। वो 10 दफे खोल के देखे, ये ग्रंथ यही है, ये समंत भद्र स्वामी ने लिखा, क्या लिखे जा रहे। और बिल्कुल 2-3 प्रश्न के बाद फिर वहां पर हल्का सा ऐसे लिखेंगे, ऐसा सांख्यों का कहना है। बहुत बहुत गंभीर जीव चाहिए वो टीका पढ़ने को, इनका कथन पढ़ने को साधारण के बस की नहीं है। तो हमको पेशेंस चाहिए उतना, और नहीं हुए साधारण को तो होता भी नहीं है उतना पेशेंस। बहुत सारी बात इतनी लिखेंगे फिर कह रहे ऐसा उनका कहना है।
तो मैं तो इतना क्यों कह रहा हूं, इतना पेशेंस चाहिए कि अभी आगे के सूत्र में कुछ कहेंगे। वैसे 5 भाव में से हम देखते जाए, अभाव होता ही कह रहे 5 भाव में से। आपको वैसे क्या लगता है, हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। वैसे 5 भाव तो लगभग सबने पढ़ा होगा, है ना। पाठ में निष्कर्ष के रूप में 5 पंक्तियां लिखी है कि निष्कर्ष वाक्य, कुछ कोई बता सकता है वहां के भाग की? तो मैं बताता हूं एक बार, फिर मैं बुलवाऊंगा सबसे। आप बोलेंगे? आप नहीं। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं। वैसे कहने को तो ऐसा भी बोल सकते हैं, बोलो, पारिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं, क्योंकि स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति तो स्वभाव भूत है और वो सब में पाई जाती है, अनादि निधन भाव। लेकिन यहां पर जीव के ही असाधारण गुणों की चर्चा है, इसलिए यहां पर जीव का ही पारिणामिक भाव विचारना। ये समझ में आता है, जैसे वीर्य सामान्य गुण है, सभी द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन जब अनंत वीर्य कहेंगे तब तो फिर जीव की विशेष की बात है। ज्ञान और श्रद्धा सुख में लगने वाले वीर्य की चर्चा करते हैं, वे आम वीर्य की बात नहीं करते। आगे बढ़ना है, आम ताकत नहीं है ये। देखो, लड़ाई झगड़े में खत्म होने वाली की भी तो फिर वीर्य कहना पड़ेगा उसको। कषाय जीव का भी वीर्य कहीं ना कहीं लगी रहा है उसका, ऐसा नहीं चलेगा। कहां तक आए हम? पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, एक निष्कर्ष वाक्य पूरे पाठ का। सेकंड, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, ठीक। क्षयक्षमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं, 3। औपशमिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं, 4। क्षायिक भाव के बिना आत्म सन्मुख भाव की प्रचुरता नहीं। प्रचुरता डाल दिया, खत्म हो गया बात। तुम लोग कभी नोट ही नहीं करते, क्या बात है? 2-5 जने हैं, 7-8 जने हैं। रॉबिन, तुम ही थे, याद आ रहे? आप ही थे, ऊपर रो रहे थे। तुम कैसे नहीं सुधरते भैया? हाँ, लोक में तो कहते सुधर जाने तो गुजर जा। मैं ऐसी क्यों भावना भाऊ, मैं तो यही कह रहा हूं, सुधर जा। चलो, कहां तक आए? ये 5 बातें हुई, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? किसी को डाउट है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं। छद्मस्थ मतलब 12वें गुण स्थान तक, सांसारी मतलब 14वें गुण स्थान तक। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जिसको भी होगा, जब भी होगा, उपशम भाव से ही होगा। औपशमिक सम्यक तो लेना वहां पर, उपशम भाव में भी औपशमिक चारित्र नहीं लेना वहां पर, क्योंकि औपशमिक चारित्र तो उपशम श्रेणी में होगा, उसकी पूर्णता 11वें गुण स्थान में होगी। चलना है आगे? अब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वैसे गुणस्थान अनुसार हम थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं। अभी पारिणामिक भाव गुणस्थान अनुसार आपको बोलना है। 5 भावों को कौन बताएगा? एक बार अच्छे से बोलो कोई। 5 भावों को गुणस्थान अनुसार कोई बताएगा? चलो मैं ही बोलता हूं। पारिणामिक भाव समस्त गुणस्थानों में भी और गुणस्थानातीत जीवों में भी, वो तो नेचर है ना, स्वभाव है। औपशमिक भाव का गुणस्थान 4थे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक, ठीक है। 4थे गुणस्थान से जो हमने बोला वो औपशमिक संबित्व की अपेक्षा बोला, और 11वें तक बोला, वहां पर तो औपशमिक संबित्व तो हो ही सकता है, लेकिन मुख्यतः तो औपशमिक चारित्र के हिसाब से बोला, क्योंकि औपशमिक चारित्र ये 7वें गुणस्थान से 8वें से प्रारंभ होगा। श्रेणी आरूढ़ करेंगे तब उपशमना करते जाएंगे चारित्र मोह की, ठीक है। इनके गुणस्थान का क्रम हो गया, 4थे से 11वें तक औपशमिक भाव होता है। क्षापशमिक भाव पहले गुणस्थान में भी होगा, वो कुमति कुसृत को अधिरूप, ओके। चक्षु दर्शन आदि तो सबको होता ही है, अवधि दर्शन भी होगा जिनको होने लायक है, और 12वें तक ये पाया जाता है क्षापशमिक भाव।
अवदैक भाव बोलो, पहले से लेकर 14वें तक। अवदैक भाव कर्म का जहां जहां तक उदय है वहां तक उस संबंधी जीव का परिणाम, अवदैक भाव। अभी देखिए सूत्र फिर से, क्षायिक भाव रहा। क्षायिक भाव बताएं, चौथे गुणस्थान से लेकर अनंत काल तक यह बना रहता है, उन स्थानातीत में भी रहता है। ये सादी अनंत भाव है। अवदैक भाव को कैसा है? अवदैक भाव, अवदैक भाव, अवदैक भाव अभव्य के लिए अनादि निधन और भव्य के लिए अनादि शांत। औपशमिक भाव सादी शांत, क्षायिक भाव सादी अनंत। ओके, हमारे पास अभी कितने भाव है? आपके पास कितने हैं वैसे? जेब में देखो, तो मुजफ्फरनगर वालों को पूछो कितने हैं? परिणामिक है क्या आपके पास? पूछ के देखो पहले, है ठीक है। परिणामिक, क्षायक क्षायक तो पूरा काम करने वाला है, परिणामिक पर और अवदैक से तो परेशान है आज हम। तो अवदैक भाव तो है ही, अनादि से जीव के पास 3 भाव तो है ही है। अवदैक, परिणामिक तो सबके पास है, तो अवदैक भी है और साथ साथ क्षायक भाव भी है। ये अनादि से 3 भाव पाए जाते हैं। चलिए अभी तो सूत्र क्या बोल रहा है देखते हैं अभी हम। देखिए, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, अभी इन्होंने 5 भाव के 53 भाव कर दिए। 53 भाव देखिए, मैं थोड़ा सा गिनाऊं। औपशमिक, शांत रहो नहीं तो फिर उठाऊंगा, और पीछे ही खड़ा करूं तो नसीब समझना, नहीं तो तुम्हारे पेपर नहीं बिगड़े ऐसा मेरा भाव है। पहले 1-2 बिगड़ गए तुम्हारे, नहीं बिगड़े तो बोल रहा था बिगड़ गया आज का पेपर। हाँ, देखो सोशल हो कि और कोई हो, तुम बिगड़ गए, तुम बोले थे ना मुझे बाहर। एक तो फिर क्या चाहते हो तुम? ध्यान दो यहां पर, देखो एक तो तुम लोग नोट नहीं करते कोई चीज, और तुम ही लोग फिर यहाँ वहां करते हैं। चिन्मय का आदर्श मत लो, चिन्मय को जाना है, 4-5 दिन का मेहमान है, वो नहीं ले रहे। ठीक है, सावधान है बच्चे। चलो देखिए, अपन 53 भाव गिनाते हैं अभी। औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। क्षायिक भाव के 9 भेद, जो 9 केवल लब्धि अभी गिनाई थी। फिर क्षायक भाव के 18 भेद। 18 भेद क्या क्या बनेंगे बोलोगे चिन्मय? 18 भेद क्षायक भाव के, तो प्रयास करोगे? कल मैं रुकूंगा क्या अभी तुम्हारे लिए? सुनो, ज्ञान संबंधी कितने एक क्षायक भाव? 8 ज्ञान में से केवल ज्ञान को छोड़कर सब क्षायक है। 4 दर्शन में से एक केवल दर्शन को छोड़कर 3 क्षायक है। कितने हो गए? 10 हो गए। क्षायक और 5 लब्धियां है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। 5 लब्धि क्षायक, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये 5 हो गए, 15 हो गए। 3 रहे, 3 में सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम हो गए 18 भेद। अवदैक के 21 देखते हैं। अवदैक के 21 गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व। 21 हो गए, देखो बराबर। लेश्या हो गए 21 बराबर। अज्ञान दोनों जगह आ रहा है। अज्ञान एक तो क्षायक भाव में भी आता है और एक अवदैक भाव में भी आता है। क्या फर्क है दोनों में? बोलो भाई अक्षत। ठीक है आयुष। कम जानने रूप ज्ञान अवदैक अज्ञान, विपरीत जानने रूप ज्ञान क्षायक अज्ञान। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इनको क्षायक अज्ञान कहते हैं। और अवदैक अज्ञान
ठेठ 12वें गुणस्थान तक गणधरों को तक अवधि का ज्ञान होता है। ठीक है, ये 21 भाव ये हो गए अवधिक भावों के। और फिर पारिणामिक के 3 भाव बोलो, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। 3 में से आपके पास कितने भाव है? तीनों? वाह 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 वाह। तीनों में से कितने भाव है? पक्का 2। आपके पास कितने हैं? सुनो सुनो सुनो, 3 में से सांसारिक जीवों के पास 3 में से 2 होते ही होते हैं, ना 3 होते हैं ना 1 होता है, 2 ही होते हैं, सबको ही होते हैं, लेकिन सांसारियों को ही होते हैं, क्योंकि सिद्धों में ये कुछ नहीं होता। ये बोल रहे ना यहां पर, किसका अभाव बोल रही है? अरे नहीं, सिद्धों में भव्यत्व नाम च, भव्यत्व का भी अभाव होता है बोल रहे। अभी मैं खोलूंगा इसको, अभी मैं खोलूंगा। अभी तो बस थोड़ा सा रिवीजन टाइप अपने कराया है। क्या बोला मैंने? अब भी सिद्धों में कितने भाव होते हैं? फिर क्या निष्कर्ष निकला? एक भी नहीं। अच्छा, अरे परिणामिक भाव 3 होते हैं, 3 में से सांसारियों के पास 2 होते हैं, ना कम ना ज्यादा। सिद्धों के पास कितने होते हैं? सिद्धों में ओनली 1 जीवत्व। भव्यत्व का भी अभाव होता है। सिद्ध भगवान भव्य नहीं है, अभव्य है। ये हमने कब बोला? अब हमारी तकलीफ देखो, सर्वत्र ऐसी तकलीफ है हमारी। राग नहीं करने के नाम पर हम द्वेष करते हैं, द्वेष नहीं करने के नाम पर हम राग कर बैठते हैं। द्वेष का विलोम राग समझते हैं, राग का विलोम द्वेष समझते हैं, जबकि राग का विलोम अराग था, द्वेष का विलोम अद्वेष था, काले का विलोम सफेद नहीं था। अकाल होगा और कोई होगा, स्वकाल होगा परकाल होगा। चलो ठीक है ये हम क्यों ऐसा समझते हैं क्या मालूम? तो मैं ये कह रहा हूं कि भव्य नहीं है सिद्ध भगवान, अभव्य है ऐसा अर्थ थोड़ी हुआ उसका। भव्य नहीं है तो क्या हुआ फिर? भव्य पहले कभी थे, पहले कभी अभव्य भी होंगे, ये तो संभव ही नहीं है। अभव्य होते तो यहां पर कैसे आते? लेकिन पहले कभी भव्य थे, लेकिन सिद्धावस्था होने के बाद भव्यत्व भी खत्म हो जाता है। ये समझ में आता है? अब थोड़ा समझने की बात आएगी। देखो पारिणामिक भाव 3 है, जीवत्व, भव्यत्व, भव्यत्व। ठीक है, आदर्श। वैसे पारिणामिक भाव मतलब क्या होता है? अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी मूल मुद्दा चालू होगा। चिन्मय गेट रेडी आफ्टर आदर्श। पारिणामिक भाव मतलब, चलो बोलो। बोलो मत कोई, बोलो मत, बिल्कुल नहीं मुंह खोलना। एच वो क्या बोलेगा? बोलो, तुम बोलो। हाँ, पारिणामिक भाव की परिभाषा अनादि अनंत ऐसी नहीं करना। पारिणामिक भाव, सुनो, पारिणामिक भाव का अर्थ स्वभाव ऐसा लेना, लेकिन सुनो, स्वभाव का अर्थ अनादि निधन ऐसा नहीं होता सर्वत्र। स्वभाव का अर्थ अहेतुक ऐसा होता है। समझ में आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे गुणस्थान को भी हम पारिणामिक भाव कहते हैं। कहते दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव, सक्षम कहते दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव। क्या हो गया? ये सब वोलेटाइल सब खत्म हो गया। गुणस्थान पढ़ा ना तुमने? दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहते हैं। कहते हैं, क्यों कहते हैं? कोई भाव नहीं होता वहां पर, क्यों कहते हैं? बोलो भैया, कोई बताएगा अच्छे से? 9th 10th 11th में से कोई बताएगा? 9th कोई बताएगा? 9th में से पारिणामिक भाव दूसरे गुणस्थान को कहा, बोलो। कौन से गुणस्थान में? क्या तीसरे? अरे भैया मैं दूसरा बोल रहा हूं, जब से प्रश्न ही। देखो इनका उत्तर यह है, पहले में अवदैक कहा, तीसरे में क्षापशमिक कहा, तो दूसरे में तो पारिणामिक कहने पर विशेष न्याय लगा रहे। सुनो ये देखो, सुनो, दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव इसलिए कहा
क्योंकि पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोह की तरफ से देखने की आज्ञा है आचार्यों की। ख्याल में है ये? देखो, मोह जोग भव, गुणस्थान की परिभाषा मोह और योग को लेकर गुणस्थान बनता है, जिसमें योग की तरफ से 13 और 14 गुणस्थान बनेगा। पहले 12 गुणस्थान मोह की तरफ से बनते हैं, पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोह की तरफ से, 5वें से लेकर 12 गुणस्थान चारित्र मोह की तरफ से। पहले 4 गुणस्थानों को देखना ही दर्शन मोह की तरफ से। क्यों? चारित्र होता ही नहीं ना वहां पर, अचारित्र की दशा, फिर चारित्र की तरफ से दे हो तो देखे ना। कितने जन बात को पकड़ रहे? और सुनो, दर्शन मोह की तरफ से दूसरे गुणस्थान को देखा तो दर्शन मोह का ना वहां उदय दिखा, दर्शन मोह का ना वहां उपशम दिखा, दर्शन मोह का वहां पर ना क्षय दिखा, दर्शन मोह का ना वहां क्षयोपशम दिखा, इसलिए उसको पारिणामिक भाव का। वहां पर दर्शन मोह का कुछ नहीं है दूसरे गुणस्थान में, जानते हैं आप? दर्शन मोह का कुछ नहीं है दूसरे गुणस्थान में। अनंत अनुबंधित चतुष्क में से किसी एक का उदय आता है। क्या बात है, बस करना है क्या? फिर समझ रहे आप लोग सब मेरी बात को? ऐसा कभी लग रहा है, कभी सुना था आपने? लग रहा है? चलो, तो देखिए, दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक कहने का हेतु क्या है? पारिणामिक भाव क्यों कहा है? निरपेक्ष। दूसरा गुणस्थान निरपेक्ष है। काय से निरपेक्ष है? दर्शन मोह से निरपेक्ष है। दर्शन मोह का वहां पर कुछ भी नहीं है। पारिणामिक भाव का अर्थ अनादि निधन, ऐसा सर्वत्र नहीं लेना। पारिणामिक भाव भी खत्म हो सकता है। हाँ, पारिणामिक भाव मतलब स्वभाव, ये खत्म हुआ ना भव्यत्व। अनादि अनंत होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक था भव्यत्व वो निरपेक्ष था। निरपेक्ष का अर्थ अभी क्या करेंगे? भव्यत्व निरपेक्ष है मतलब, देखो सुनो, 148 कर्म प्रकृतियों में ऐसी कोई प्रकृति नहीं जिसको लेकर जीव भव्य या अभव्य होता हो। सम्यक्त्व और मिथ्यत्व होता हो, ऐसी तो प्रकृतियां है 148 में। कर्म निरपेक्ष भव्यत्व अभव्यत्व होता है। किसी की दुआ बद्दुआ से भी नहीं, कोई अच्छा काम खराब काम करने से भी नहीं, पुरुषार्थ करना न करने से भी मायने नहीं रखता भव्यत्व भव्यत्व। किसी कर्मोदय से नहीं होता भव्यत्व भव्यत्व। इसलिए कर्म निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने से उसको स्वभाव कहा ना, स्वभाव तर्क गोचरा, तर्क नहीं चलता। जहां पर तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं, वो स्वभाव पारिणामिक भाव। आगे बढ़ना है तो एक निष्कर्ष पर हम आए। अर्चित बोलो, एक निष्कर्ष पर आए। पारिणामिक भाव अनादि निधन नहीं होता, नाशवान हो सकता है, और जिसमें खास तौर पर यह भव्यत्व का नाश होता है। अभव्यत्व का तो होने से रहा, वो तो अनादि निधन भाव होगा, वो तो रहेगा ही संसार में। और जीवत्व भी अनादि निधन भाव है, नाश होगा मात्र भव्यत्व का। क्यों होगा अभी उसको मुझे खोलना है। लेकिन भव्यत्व का शाब्दिक अर्थ समझ लो थोड़ा सा पहले। क्या भव्यत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू धातु से बना है, भव्य होने योग्य। क्या लिया? तो कहते अभी होने योग्य मतलब क्या होने योग्य? अरे रत्नत्रय होने योग्य। भव्यत्व की परिभाषा क्या ली? जिसको कभी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी ऐसा जीव भव्य। होने योग्य, क्या होने योग्य? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी वो हो गया वहां पर, अब वो और क्या होने योग्य? नहीं, अभी कुछ नहीं होने योग्य, तो भव्यत्व का नाश। वहां पर भी यदि भव्यत्व कहते तो कृत कृत्य कहने में बाधक हो जाता ना। फिर आप सीधा भव्य मतलब होने लायक, तो कह रहे अभी होने लायक क्या है? वहां पर होने लायक तो हो गए ना, इसलिए भव्यत्व का नाश होता है। समझ में आता है? देखिए भैया, गुण कहते हो कुछ भी, अभी यदि भव्यत्व को कोई गुण कहता है तो उनको भी समझने लायक है। फिर सभी गुण अनादि निधन नहीं होते, और ये गुण वैसा वाला गुण नहीं है भैया। यहां पर देखो तुम, ये गुण वैसा वाला थोड़ी है ज्ञान दर्शन जैसा। देखो गुण बोलो, कोई खोलेगा इसको? गुण, शक्ति, धर्म, स्वभाव, फर्क पड़ गया है। आपका प्रश्न क्या था? इन्होंने उठ के क्या पूछा समझ में? पांचू क्या पूछा? भवित्व को गुण कहा प्रवेशिका में। तो सामान्य अपेक्षा सबको गुण कहते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन जैसा गुण नहीं है वो। समझ में आता है? यह पर्यार्थिक नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। ठीक है?
दोनों अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए हैं। क्या बोला मैंने? देखो अभी अभी की 2 लाइंस कौन कनेक्ट करके बात करेगा मेरे से? अभी मैंने पहली चोट में क्या बोला? पर्यार्थिक नए का विषय। दूसरी चोट में क्या बोला? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए। अशुद्ध द्रव्यार्थिक को ही पर्यार्थिक कहते हैं। क्या बोला? कहीं पर लिखा है ऐसा? कहीं पर लिखा है? समय सार में लिखा है? प्रारंभिक गाथों में कहीं? पहले 10-12 गाथों की टीका में ही 5वीं 6वीं गाथा में एक हाथ जन खोलते रहो, उसको मुझे दिखाओ कोई मिलता है क्या? आयुष उठना, तो क्या काय के लिए ऑर्डर छोड़ रहा है? फिर जाएगा तो भाई खाली हो जाएगा पूरा क्लास। रोजाना याद करेंगे, मुफ्त में ही याद करेंगे क्या तुमको? साल भर तो याद करना ही पड़ेगा तुमको। मुझे क्या दिखाओगे? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए को ही पर्यार्थिक नए कहा। और सुनिए 320वीं गाथा की टीका अपन ने ली थी, आपको याद होगा। 320 गाथाओं के बाद जो टीका आती है जयसेन स्वामी की समयसार में, उस टीका में स्पष्ट आया था कि औपशमिक आदि भाव के बारे में। याद आता है आपको? जिसमें ये कहा था भव्यत्व और अभव्यत्व ये पर्यार्थिक नए के विषय है, स्पष्ट बोल दिया था। ये भैया यह गुण मतलब ज्ञान दर्शन वाला गुण नहीं लेना यहां पर, ठीक है? यहां पर इसको शक्ति कह सकेंगे, और शक्ति की हर समय पर्याय होनी चाहिए, जरूरी नहीं होता। ओके, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? और उसका नाश भी होगा। शक्ति अनादि निधन होगी ऐसा नहीं होता। सामान्य कथन में सब चलेगा, लेकिन विशेष कथन में ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो कहां तक आए अब हम? भव्यत्व का अभाव होता है। चलो अभी तो वैसे बस करना है मुझे, मैं और एक बात कहूं, लेकिन फिर भी 2-5 मिनट तो वैसे भी लगेंगे। देखो आचार्यों की, बोलो। कौन सी गाथा टीका बोलो? 6वीं गाथा का भावार्थ। ख्याल में इसको भूलना नहीं अभी कोई। ये जयचंद जी ने अर्थ किया इसका। भावार्थ है ना, भावार्थ, ये जयचंद जी ने अर्थ किया। क्या बोल रही है जयचंद जी? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए को पर्यार्थिक नए कहते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक की अपेक्षा वो पर्यार्थिक ही हो गया। जिस प्रकार 3 निश्चय नए, बोलो, 5वां 6वां 7वां अशुद्ध, एक देश और साक्षात शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा व्यवहार, ऐसे ऐसी टोन है ये। तो ये भी डेफिनेटली पर्यार्थिक नए के विषय है दोनों, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये नश्वर है, अभव्य वैसे नश्वर नहीं है क्योंकि वो तो अनादि निधन भाव है, लेकिन फिर भी पर्यार्थिक नए के विषय आएगा। अभी देखिए आचार्यों की इसमें थोड़ी सी ये डिबेट टाइप हुआ है भव्यत्व को लेकर, क्योंकि बड़ी आपत्ति होती है। जैसे आपको आपत्ति हुई अभी कि भाई वो तो गुण है, उसका कैसे अभाव होगा? शक्ति भी का अभाव कैसे होगा? लगता है ना, आपने शक्ति कहकर हटा दे, शक्तियों का भी अभाव थोड़ी होता है। तो इस तकलीफ का परिहार करने के लिए आचार्यों ने थोड़ा सा और कुछ कहा। देखो पहले ये कहा, अंकुर दिख रहा है सबको? अंकुर, व्हाट डू यू कॉल फॉर अंकुर? नॉट अ सीड, जर्मिनेटेड, क्या कहना चाहिए उसको, एक प्रोग्रेस्ड उसका पार्ट है। ओके, अब प्रश्न ये पूछा आचार्यों ने, वो जो अंकुर है, फिर ये प्रश्न पूछा बीज कहाँ गया? क्या प्रश्न है उनका? बीज कहाँ है? तो 2 उत्तर है इसके। एक तो ये बोलो बीज का अभाव हो गया, ये बोलो मत ना, बीज का अभाव हो गया। अब क्योंकि बीज का सद्भाव होता तो फिर वो फिर उगा के दिखाओ उसको, बीज का अभाव। और दूसरा ये उत्तर है, ये जो दिख रहा है ये बीज का ही तो परिपाक है पूरा, बीज का ये बीज ही फैला है पूरा। ये 2 उत्तर दिए। अभी भव्यत्व में आओ, ये भव्यत्व सिद्धों में है कि नहीं है? तो कहते हैं अभी भव्यत्व कहाँ रहा, उसमें होने योग्य क्या रहा? हो गया ना अभी पूरा, उसी का ही पूरा रूप प्रकट हो गया है। फिर एक प्रकार से ये भी कहा जाएगा ये सिद्धावस्था भव्यत्व का ही तो परिपाक है। तो इस न्याय से कोई ये बोले कि भव्यत्व अभी भी है लेकिन उसका व्यवहारिक रूप कुछ नहीं रहा है, तो यह भी कथन चल सकता है। यदि किसी को बहुत तकलीफ होती हो, किस रूप से तकलीफ होती हो कि वो आप गड़बड़ कर दी, शक्ति का अभाव होता है। इसलिए अपनी खानिया तत्व चर्चा में फूलचंद जी ने स्पष्ट लिखा है, आपको पढ़ने मिलेगा, हर शक्तियां अनादि निधन नहीं होती।
कल देखते हैं। ओम नमः।